नहीं चलेगी अब की बार। मेरा नाम आरुषि है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम है जो रिसर्च फेलो या फिर एस्पिरेंट्स जो रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं वो देते हैं। इसके माध्यम से स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिलती है जिसे JRF कहते हैं, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो पैसा इनको बच्चों को मिलता है वो अपनी रिसर्च में लगाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं रिसर्च करते करते इंसान की उम्र 24, 25, 26, 27 तक हो जाती है और सबके घर वाले ये पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे स्पेशली जो SC कम्युनिटी से आते हैं, वुमेन्स आती हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आते हैं, उनके घर में ये नहीं है कि हम 28 से 27 साल तक उनके यहाँ पैसा दे सके। तो नेट JRF एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम एग्ज़ाम देके एक फेलोशिप पाते थे और हम अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते थे। अब ये पेपर जो लीक हुआ है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चा 1.5 साल लगाता है। 1.5 साल मतलब सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम पेपर्स प्रैक्टिस पेपर खरीदते हैं, वो सब खरीदते हैं, हमारा तन मन धन सब लगता है। और वो 1.5 साल का पेपर देके, हमारे साथी ने बताया 600-700 रुपये जाके हम सेंटर में खर्चा करके आते हैं पेपर देने के लिए और हम वापस आते हैं, दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। ये किस तरीके का नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, बताइए। एक एग्ज़ाम लीक हो, UGC नेट नहीं, उत्तर प्रदेश में 12 एग्जाम्स हुए, 12 के 12 लीक हुए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कंट्री में कुछ ट्रेंड चला कि सारे एग्जाम्स लीक होने लगे। ये एग्जाम्स डेलिबरेटली लीक हो रहे हैं क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिसे NTA कहते हैं वो एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। ये ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका बेसिकली काम ही होता है कि अपना व्यापार बढ़ाना। व्यापार बढ़ाने के लिए वो कभी हम लोगों के विद्यार्थियों के हक में नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए वो ऐसी चीज़ ही करते हैं कि हम पढ़ाई से वंचित हो जाएं, हमें एजुकेशन आगे ना मिल सके, कि हम एक चीप लेबर कंट्री में जनरेट करें। ये चीप लेबर अंबानी अडानी को हेल्प करेगा उनके प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। पहले भी तो एग्जाम लीक होते थे, अभी क्या है? देखिए, पहले 12 के 12 एग्जाम नहीं लीक होते थे। अचानक से जब से प्राइवेट एसोसिएशन एग्जाम कंडक्ट कराने लगे तब से एग्जाम्स लीक होने लगे हैं। आप ही सोचिए, 12 से 13 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ एक लोगों की नीयत खराब होने की वजह से उन पे क्वेश्चन हो जाएगा उनकी 1.5 साल की मेहनत पे। तो हमें ये चीज़ समझना है, सरकार इस पे क्या नियम लगा सकती है, क्या कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार कोई छोटी सरकार नहीं है। इतना बड़ा स्कैम अगर कंट्री में चल रहा है तो उसको रोका जाए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चों को इफेक्ट हुआ है इस एग्जाम के लिए? 12 लाख बच्चे UGC नेट देते हैं। जब ऐसी सामने आता है कि पेपर लीक हो गया, फिर अच्छे से तैयारी की है, तो जो स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, तो कैसा उसका आत्मविश्वास? आपको मैं बताती हूँ, जब UGC नेट लीक एग्जाम हुआ 1.5 साल, एक मेरी फ्रेंड थी जिसके घर में उसकी जमीन गिरवी रख के उसकी पढ़ाई करी, एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक मुझे सुसाइड करनी है, मैं घर में क्या आंसर करूँ। मैं फेल भी नहीं हुई हूँ लेकिन मैं उस एग्जाम के योग्य भी नहीं रह गई। तो ऐसे बताइए, सरकार के द्वारा ये साजिश ये पेपर लीक कराए जाते हैं? साजिश है कि क्या है ये सरकार जाने, हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन डेलिबरेटली लीक हो रहा है, जो हमारे करियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमारी मेंटल कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, या वुमेन्स हो गई, आदिवासी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, अगर उनकी पढ़ाई पे इतना असर पड़ रहा है तो सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपकी नेक्स्ट डिमांड क्या है, इसके आगे आप क्या करें? नेक्स्ट डिमांड यही है कि गवर्नमेंट शुड एश्योर अस दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन और समथिंग दे शुड डू दैट द पेपर व्हिच आर लीकिंग शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि एक पेपर लीक होने से 12 लाख लोगों की जिंदगी इफेक्ट कर रही है, और सिर्फ वो 12 लाख ही नहीं, उनके परिवार वालों की भी कर रही है। एक के बाद आपको कुछ कहा है कि आपने ज्ञापन दिया है? नहीं, मेरी UGC से कोई बात नहीं हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या खतरा है? देखिए, NEP जैसा जिसको बहुत अच्छे से बोला गया है, बहुत मॉडर्न मोड ऑफ एजुकेशन है, उस पर आपने देखा होगा उसके 4 बेसिक हैं जो कि FYUP लॉन्च कर रहे हैं। ये कि 4 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो उसमें आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स लेके भी जा सकते हैं, 3 साल की डिग्री भी लेके जा सकते हैं, 4 साल की ऑनर्स डिग्री भी लेके जा सकते हैं। अब इस तरीके का आप ही बताइए, जो 1 साल की डिग्री लेके जा रहा है और जो 4 साल की डिग्री लेके जा रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा। एक तरीके की नई वर्ण व्यवस्था बन जाएगी। जो 4 साल के लोग ले रहे हैं उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और जो 1 साल का ले रहा है उसका क्या होगा। तो NEP एक तरीके का टूल है जिससे ये जो एजुकेशन है ये कुछ लोग की जागीर बनाना चाह रहे हैं, और NEP के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज का बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं लेगा तो समाज कल का बहुत बहुत गंभीर रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं UGC के ठीक बाहर, गेट के ठीक बाहर, क्या मामला है? देखिए, जब से UGC ने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करने का ठेका NTO को दिया है और खासकर ऑफलाइन एग्जाम्स को ऑनलाइन में बदला है, आप एक पैटर्न देखेंगे कि लगातार पेपर लीक का सिलसिला जो है वो बढ़ते जा रहा है।
और ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का पेपर लीक हुआ। जैसे जिस पेपर लीक के लिए आज यूजीसी के सामने आए हैं प्रोटेस्ट करने, एक हिंदी का पेपर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लीक हुआ। वहाँ के पुलिस ने गुनहगारों को पकड़ा और वहाँ पे जो ऑनलाइन सेंटर है उन्हीं के लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं। आप सोचिए, जिनको आप एग्जाम कंडक्ट करने दे रहे हैं वही लोग पेपर लीक कर रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में जब जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन किया गया था और एनटीए को दिया गया था, हम लोगों ने यही उसका आलोचना किया था और चिंता जताया था कि जैसे एग्जाम ऑनलाइन होने लगेगा आप देखते जाइए पेपर लीक का सिलसिला और बढ़ते जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और अधिकतर ये पेपर लीक जो हुए हैं वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट के एग्जामिनेशन है उसमें आमतौर पे सरकार दो रणनीति बनाया है कि नौकरी के मसले पे हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे, एनटीए को और बाकी संस्थाओं को एग्जाम कराने देंगे, रोजगार देना नहीं है तो इसीलिए पेपर लीक करा दो और एग्जाम ठप हो जाएगा और उस पर नाम के लिए कोई कार्रवाई बिठा दो। और दूसरे तरफ जहाँ पे इतने बड़े बड़े संख्या में एनटीए को पैसा दिया जाता है, इतना पैसा स्टूडेंट से लेता है कराना, और दूसरा सोचे जो एग्जाम देने जाते हैं वो कितना खर्चा करके जाते हैं। पहले जब यूजीसी खुद कराता था हर एक शहर में और जो टायर 2 टायर 1 सिटीज में ढेर सारा सेंटर होता था एग्जाम होने के लिए। आजकल ऑनलाइन के चक्कर में शहर में भी शहर के बाहर होता है और गांव में तो होता ही नहीं है, और गांव के लोग इतना खर्चा करके शहर आते हैं और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक है। एक तरीके का पूरा स्कैम है और उस स्कैम में जो गुनहगार है उनको कोई सजा नहीं है। हमारी तरफ से पहले से मांग है कि भाई अगर पेपर लीक हुआ तो जो अधिकारी उस एग्जाम को कंडक्ट कराया उसको क्यों नहीं आप सजा देता है। जैसे आरटीए में इंफॉर्मेशन नहीं देने पे अधिकारियों पे सजा होती है, वैसे पेपर लीक होने पे अधिकारियों पे सजा क्यों नहीं हो सकती है। और जिस संस्था को दिया और उसने अगर पेपर लीक किया उस संस्था को दोबारा आप एग्जाम कंडक्ट कराने क्यों दे रहे हैं। एनटीए को ब्लैकलिस्ट लीजिए, ब्लैकलिस्ट कीजिए और उसको हटाइए और इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराइए, ये हम लोगों की मांग है। लेकिन सर हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं पेपर तो लगातार लीक होता ही जा रहा है और रुक ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े पेपर आपने अभी देखा, पीछे टेट का पेपर लीक हुआ। ये एक साजिश है कि नौजवानों को शिक्षा मत दीजिए, नौजवानों को रोजगार मत दीजिए, उनको एग्जाम के नाम पे उलझा लीजिए। और उनको मालूम है कि जो लोग इस पूरे सिंडिकेट, एक तरीके का एक सिंडिकेट बन गया है, पेपर लीक बनाएगा। नेट का पेपर 3-3 लाख रुपए में बिक रहा है और जो परीक्षा का जो टेट का पेपर आपने बोला वो तो 15-15 लाख 20-20 लाख की खर्चा के बारे में हम लोगों ने सुना। इतना पैसा दे कौन रहा है? जिसके पास पैसा है, और जो गरीब है वो तो कभी दे नहीं पाएगा। और ले कौन रहा है? जो अधिकारियों के साथ जिनकी पहुंच है। तो इसका मतलब एक पूरा एक माफिया है और उस माफिया को तोड़ने के लिए कुछ सरकार ने नीति तो नहीं बनाया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में जैसे कृषि कानूनों को पास किया कि बिना कोई चर्चा का अध्यादेश लाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किए और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है? सारे यूनिवर्सिटीज का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसका मतलब कोचिंग माफिया बढ़ेगा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, जैसे डीयू का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीयू सेट होगा। इसका मतलब जैसे नीट का पेपर हुआ, कोई बेच देगा कल, जिसको रैंक 1 आना है, जिसको रैंक 2 आना है। और दूसरी बात, जैसे नीट में हम लोगों ने देखा कि 1000 रुपए का फॉर्म, शहर में एग्जाम, और जो कोचिंग सेंटर्स जो लोग ले पाते हैं, जा पाते हैं, वो दरअसल शहर के लोग हैं। गांव के लोग एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं। अभी अगर पटना में किसी को बीएचयू में पढ़ना है, वो बीएचयू का पेपर अकेला देता था। अब आपको बीएचयू पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपके निर्णय नहीं है। आप सीयू सेट में कितना रैंक लाएंगे अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो, अगर कोई धांधली नहीं हुआ तो। अगर आपका रैंक आ गया तमिलनाडु में, आप जाइए वहां पढ़िए खर्चा करके, क्योंकि नया शिक्षा नीति ने यह भी बोल दिया कि अब सारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। ना सरकार पैसा देगा, आपको पैसा चाहिए बनाने के लिए आप लोन लीजिए। स्टूडेंट अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो स्टूडेंट को भी बोल लीजिए कि वो लोन लेके पढ़े। तो लोन कौन ले पाएगा? जिसके पास घर है, जिसके पास जमीन है। और वो 60% 70% लोगों के बारे में क्या है? जिसके पास ना जमीन है ना घर है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पे और सीयू सेट के नाम पे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पे जो एनईपी को थोपा जा रहा है छात्रों पे, उसका ये नतीजा है। और ये नतीजा और बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक माफिया है जो चाहता है कि स्टूडेंट्स का जिंदगी से उनको मतलब नहीं है, उनको अपने मुनाफे से मतलब है। लगातार सर हम देख रहे हैं कि युवा जो है सड़कों पे, चाहे वो एसएससी जीडी का छात्र हो
चाहे वो यूपीएससी के एक्स्ट्रा एग्जाम की मांग कर रहा हो, 97,000 भर्ती को लेके कल प्रोटेस्ट हाई और लखनऊ, लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज भी हुआ। कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए, जो मतलब लगातार इतना युवा बाहर आ रहा है, खासकर इस साल, ये साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा युवा बाहर। देखिए, युवाओं के दिल में एक उम्मीद होता है। मोदी जी ने परसों एक बात बोली थी, मैं यंग इंडिया के साथ हूँ। अगर सच में मोदी जी यंग इंडिया के साथ होते हैं तो 2 करोड़ रोजगार की वादा उन्होंने 2014 में किया था, वो 2 करोड़ रोजगार का आंकड़ा बता दे, या क्यों ये बता दे कि पूरे देश भर में खाली सरकारी नौकरियों का पद, मैं केंद्र सरकार का अकेला बता रहा हूँ, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से अलग अलग सेक्टर से डाटा इकट्ठा करके करीब 24 लाख के ऊपर पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवेज में अकेले 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 2018 दिसंबर में रेलवेज का लोको पायलट का एग्जाम एक हुआ था। आप मुझे बताइए उसका नतीजा आया क्या अभी तक? और बोला गया कि इतने रेलवेज के बाद, इतने सालों के बाद रेलवे में एग्जाम आया। अब रेलवेज में जो 50% से ज्यादा खाली पद है उसको परमानेंटली बंद कर दिया। अब एक तरफ निजीकरण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ निजीकरण दरअसल नहीं है, अंबानीकरण अदानीकरण है। क्योंकि निजीकरण में होता है क्या है कि कुछ ज्यादा व्यक्तियों को संपत्ति देना चाहते हैं, बट यहाँ पे 2 ही व्यक्तियों को अब देना चाह रहे हैं। और अगर उनके हाथ में जाएगा, क्या वो रोजगार देंगे या अपना मुनाफा देखेंगे? और हर जगह पे जो मुनाफाखोरी हो रहा है और मुनाफे के नाम पे लूट हो रहा है, उसके चलते हुए सच में ही नौजवान इस बात को समझ गए हैं कि इनके भविष्य में कोई ना रोजगार लिखा हुआ है ना शिक्षा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को प्राप्त करना है, वो दोबारा सड़क पे आके ही लड़ाई लड़ते हुए लड़ सकते हैं। इसीलिए आप लखनऊ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पटना देख लीजिए, या कोई भी इस देश में बड़ा शहर या गांव देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, वहाँ पे सड़क पे हर रोज जो मोदी जी कह रहे हैं, वो जिस यंग इंडिया के साथ वो खड़े हैं, दरअसल वो यंग इंडिया सड़क पे खड़ा है और कह रहा है कि हमें शिक्षा दो और हमें रोजगार दो। और ये पेपर धांधली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो व्यक्ति इसमें पकड़े जा रहे हैं, उन गुनहगारों को सजा दो। अभी तक मुझे तो पता नहीं है कितने गुनहगारों को सच में सरकार ने सजा दिया। अगर दिया हो तो वो विज्ञापन बढ़िया निकालते हो, निकाल के बताए कितने लोगों को सजा दिया है। यूपी में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर पकड़े गए, उनको कितने लोगों को जेल भेजा गया है वो बताए। अभी UGC क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेयरपर्सन इस्तीफा देगा कि पहली बार उन्होंने NTA को दिया और NTA ने पेपर लीक कर दिया। जब UGC कराता था पेपर लीक नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? ये माफिया नहीं है जो काम कर रहा है NTA के नाम पे। इतने मेहनत से जो छात्र है वो पढ़ता है, और अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी प्रोटेस्ट पे आके है, मतलब वो भी काउंसलिंग को लेके प्रोटेस्ट पे रहे। जिन्हें फूल की वर्षा कराते थे प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से, आज वो डॉक्टर सड़कों पर है। जनता सड़क पे है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो जनता है ना, वो जनता सड़क पे है। खाली वो जो नाम के लिए भारतीय रखे हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी उसमें वो भी नहीं, वो अदानी अंबानी का पार्टी बन गया है। वो आदेश लेते हैं अदानी अंबानी से। और आप देखेंगे ये जो बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ बीजेपी का नाम बहुत ज्यादा पेपर लीक पार्टी होना चाहिए। कि जितना ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुआ पिछले 4-7 साल में, और इनके जो सरकारें हैं उसमें हुआ, मुझे नहीं लगता आजाद भारत में इतने पेपर लीक किसी और सरकार के अंदर हुआ। जानबूझ के कराए जाते हैं बिल्कुल, ताकि उनका मुनाफा भी हो जाए, और दूसरा लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर ना आ पाए, और तीसरा लोग रोजगार ना प्राप्त कर पाए, और जो व्यवस्था बनाया गया है वो ठप हो जाए। और चौथा, जो इनको पैसा देते हैं कोचिंग सेंटर, जो ऑनलाइन शिक्षा कंपनी, मैं कह रहा हूँ कहीं कुछ हफ्ते पहले BBC ने खबर की है, जैसे देश में जो बड़ा ऑनलाइन कंपनी है बायजूस, किस तरीके से वो लोगों को टारगेट करते हुए जबरदस्ती उनसे पैकेज करवाता था, और जो वादा करता था वो नहीं निभाया। और अभी तक बायजूस पे क्यों नहीं एक्शन लिया सरकार ने? अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी को सरकार ने घोषणा क्यों नहीं किया कि नॉन फॉर प्रॉफिट होगा? सरकार ने घोषणा क्यों नहीं किया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है वो शेयर मार्केट के अंदर घुस नहीं सकते हैं? भाई, शिक्षा व्यापार नहीं है ना। अगर ये मंशा आपकी होती तो आप ये करते। बायजूस को बैन किए रहते, अभी बैन करने में पहले रहते आप। सिनेमा आपको पसंद नहीं आया, बैन कर दो। कोई लोग पसंद नहीं आया, बैन कर दो। कोई आपको पसंद नहीं आया, UAPA लगा दो। तो क्यों नहीं बायजूस के ऊपर ये कार्रवाई हुआ? नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनको भी पता है जिस नीति को ये लागू करना चाहते हैं उनमें बड़े बड़े कॉरपोरेटों का बड़ा हाथ है, और अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे वो भाजपा को पैसा नहीं देंगे और भाजपा चुनाव नहीं जीत सकता है। और ये पूरी रणनीति है कि मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा बनाए, छात्र और नौजवान जो परेशान होते रहें, और सरकार जो है वो जुमला देते रहे।
इसलिए भारतीय जुमला पार्टी जो है वो जुमले पे टिका है और हर बार जैसे चुनाव नज़दीक आता है हिंदू मुसलमान कराता है, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काना, जिनोसाइड का कॉलिंग और इस तरीके का एक जो इस आज़ाद भारत में कभी इस तरीके का कम्युनलिज्म और नफरत को हमने नहीं देखा, उसको आगे बढ़ाता है और लोगों को बांटने का काम करता है। और जिनको पकड़ना है, जो धर्म संसद के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, जो गॉडसे को हीरो मान रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। ये हिंदू राष्ट्र से ज्यादा खतरनाक है, नफरत राष्ट्र है। और कोई भी देश कोई भी धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा, वो लोगों का राष्ट्र बनना चाहिए, सारे लोगों का। और जिन लोगों ने ये आतंकवादी बातें किया वो क्या आतंकवादी से कम है? क्यों नहीं अभी तक उनको पकड़ा गया? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको गिरफ्तार इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यही तो सरकार का लैंग्वेज है, यही सरकार का पॉलिटिक्स है, यही सरकार का यही सरकार का मंशा है दिल के अंदर। वो जो कहना चाहता है, जो कह देता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। जैसे सरकार चाहता है कि पेपर लीक हो, तो पेपर लीक जो कर देता है उसको बोलता है कि आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सरकार बचाएगी, बिल्कुल बचाएगा और बचाता रहेगा क्योंकि उसी का मंशा है।